आज छठ पर्व मना रही हैं। भारत का नहीं, समस्त विश्व का सबसे बड़ा व्रत छठ पर्व व्रत माना जाता है। सबसे बड़ा व्रत है। हर व्रत एक दिन का होता है, लेकिन छठ पर्व 3 दिन का होता है। और तीनों दिन निराहार रह करके, एक छठ पर्व ही ऐसा पर्व है जिस पर्व में उगते सूरज से लेकर डूबते सूरज को प्रणाम किया जाता है। सूर्य भगवान की समस्त दिशाओं को अर्थात पूर्व से निकलकर जब वो पश्चिम में अस्त होते हैं तो मध्य सूर्य को, उगते सूर्य को, आखिरी डूबते सूर्य को प्रणाम किया जाता है। आपको पता है ये छठ पर्व क्यों मनाया जाता है? ये कठिन है। कहा जाता है कि एक राजा थे, उनका एक पुत्र हुआ जो मरा हुआ पैदा हुआ तो सही, राजा का बेटा, पर मरा हुआ था। गुरुजनों से पूछा गया कि अब ये कैसे जीवित हो? तब गुरुजी ने 3 दिन का व्रत बताया। यही कार्तिक का महीना था, यही शुक्ल पक्ष की षष्ठी थी, है ना? और कहा कि ये 3 दिन का व्रत कठोर है, यदि तुम श्रद्धा से करोगे तो छठी मैया की कृपा से आपको संतान की प्राप्ति होगी। पुत्र को वहीं सामने लिटाकर राजा रानी ने बड़ी श्रद्धा से छठी का पर्व पूरा किया। और सूर्य भगवान की आराधना इस व्रत में मानी जाती है। सूर्य आराधना की, जिसके कारण उनका 3 दिन में मरा हुआ पुत्र जीवित हो गया था। यह षष्ठी मैया की कृपा है। यह पुत्रों की दीर्घ आयु के लिए व्रत रखा जाता है। तब से यह व्रत किसके लिए रखा जाता है? पुत्रों की दीर्घ आयु के लिए, दीर्घ जीवी बने। देखो जरा, माँ बाप अपने बच्चों के लिए क्या क्या करते हैं। मेरा बेटा खूब लंबी आयु पाए, लेकिन माँ को कितना कष्ट होता है जब बेटे अपनी माँ को घर से निकाल देते हैं, अपमानित करते हैं। तो आप सभी भारतवासियों को, खासकर हमारे बिहार के भाइयों को, और जो भी इस व्रत को रखते हैं उन सभी भक्तों को हृदय से, आप सभी भक्तों को षष्ठी की, छठ पर्व की लाखों लाख शुभकामनाएं, लाखों लाख बधाइयाँ। आपके जीवन में ये माँ भगवती षष्ठी महारानी की कृपा और सूर्य भगवान की कृपा बनी रहे। कहा जाता है कि इस व्रत को दानवीर कर्ण ने भी किया है। कहा जाता है कि सबसे पहले इस व्रत को दानवीर कर्ण ने किया। कर्ण ने इस व्रत को किया था। सृष्टि की रचना की सही जानकारी केवल सही वही बता सकता है जिसने इस सृष्टि की रचना की है। दर्शकों, यदि ब्रह्मा जी तथा ऋषियों को सृष्टि की जानकारी होती तो ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद को जरूर बताते। देखिए, जब नारद जी ने ब्रह्मा जी से सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में पूछा तो ब्रह्मा जी ने क्या जवाब दिया, आइए आपको प्रमाण सहित दिखाते हैं। ये है श्रीमद् देवी भागवत, जिसके प्रकाशक हैं हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी, जिसके 3रे स्कंद के पृष्ठ 130 पर नारद जी व्यास जी से कहते हैं, व्यास जी, प्राचीन समय की बात है, यही संदेह मेरे हृदय में भी उत्पन्न हो गया था। तब मैं अपने पिता अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी के पास गया और उनसे इस समय जिस विषय में तुम मुझसे पूछ रहे हो उसी विषय में मैंने पूछा। मैंने कहा, पिताजी, यह संपूर्ण ब्रह्मांड कहां से उत्पन्न हुआ है? ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, मैं इस प्रश्न का क्या उत्तर दूं? यह प्रश्न बड़ा जटिल है। महाभाग, तुम भगवान विष्णु से इसका समुचित समाधान पा सकते हो। दर्शकों, यहां ब्रह्मा जी के ये वचन सुनने के बाद आप सोच रहे होंगे कि भगवान विष्णु जी को सृष्टि रचना की संपूर्ण जानकारी होगी। आपके इस सवाल का जवाब भी इसी लेख में स्वतः मिल जाएगा। धैर्यपूर्वक पढ़िए व सुनिए। देखिए ब्रह्मा जी आगे अपने पुत्र नारद जी को क्या बताते हैं। महामते, इस संसार में कोई भी ऐसा रागी पुरुष नहीं है जिसे यह रहस्य विदित हो। जो त्यागी, आकांक्षा रहित एवं ईर्ष्या शून्य है, वही इसके रहस्य को जान सकता है। पूर्व काल में सर्वत्र जल ही जल था। स्थावर जंगम जितने प्राणी हैं, इनमें कोई भी नहीं थे। तब कमल से मेरी उत्पत्ति हुई। उस समय मुझे सूर्य, चंद्रमा, वृक्ष तथा पर्वत
कोई भी दिखाई नहीं पड़े। मैं कमल की कर्णिका पर बैठकर विचार करने लगा। इस अगाध जल में मैं कैसे उत्पन्न हो गया, कौन मेरा रक्षक है तथा इस प्रलय काल में सृष्टि एवं संहार करने वाले कौन विशिष्ट पुरुष हैं। कहीं भी स्पष्ट रूप से भूमि भी नहीं दिखती जिस पर यह जल टिका हुआ है। यह कमल कैसे उत्पन्न हुआ? दर्शकों, यहां स्पष्ट है कि ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कैसे हुई ये बताने में असमर्थता जाहिर कर रहे हैं। देखिए आगे ब्रह्मा जी क्या कहते हैं। रूढ़ एवं यौगिक दोनों अर्थों में कोई इसका कारण होना ही चाहिए। यौगिक अर्थ करने पर इसका मूल कारण पंख होता है। तो अब देखूं कि वह पंख है कहां। जहां वह मूल कारण पंख होगा उसके नीचे पृथ्वी अवश्य होगी। यूं विचार करके मैं जल में उतरा। 1000 वर्ष तक पृथ्वी का अन्वेषण करता रहा, इस पर भी मुझे उस जल का कहीं और छोर नहीं मिला। इतने में आकाशवाणी हुई, तप करो तप करो। तब मैंने तपस्या आरंभ कर दी। कमल पर बैठे ही 1000 वर्ष तक मैं तप करता रहा। फिर उसी समय सृष्टि करो, ऐसी आकाशवाणी सुनाई पड़ी। उसे सुनकर मैं बड़े आश्चर्य में पड़ गया। सोचा कि किसकी सृष्टि करूं अथवा मेरा क्या कर्तव्य है। दर्शकों, इससे भी सिद्ध होता है कि ब्रह्मा जी को सृष्टि रचना कैसे हुई इसकी कोई जानकारी नहीं है, बल्कि ब्रह्मा जी खुद की उत्पत्ति को लेकर भी असमंजस में हैं। आगे पढ़िए। उसी समय मधु और कैटब नाम के 2 भयंकर दानव सामने आ गए। वे उस महारणों में मुझसे युद्ध करने की इच्छा प्रकट करने लगे। मैं उनसे भयभीत हो उठा। तब कमल का डंठल पकड़कर जल में उतरा। वहां मुझे एक परम अद्भुत पुरुष के दर्शन मिले। उनका श्री विग्रह मेघ के समान श्याम था। वे पीतांबर पहने थे, 4 भुजाएं थीं, शेषनाग की शैया पर सोए थे। उन जगत प्रभु के गले को वनमाला सुशोभित कर रही थी। शंख, चक्र, गदा और पद्म, इन 4 आयुधों से वे अनुपम शोभा पा रहे थे। ऐसे शेषशायी भगवान विष्णु का मुझे दर्शन हुआ। वे योग निद्रा के वशीभूत होकर गाढ़ी नींद में सोए हुए थे। दर्शकों, ब्रह्मा जी की तरह विष्णु जी भी अचेत थे। दुर्गा और काल ने तीनों देवताओं को अचेत कर रखा था। उनकी सारी चेष्टाएं शांत थी। नारद जी शेषनाग की शैया पर सोए हुए उन प्रभु को देखकर मेरा मन चिंतित हो उठा। इतने में भगवती योग निद्रा याद आ गई। मैंने उनका स्तवन किया। तब वे कल्याणमयी भगवती श्री विष्णु के विग्रह से निकलकर अचिंत्य रूप धारण करके आकाश में विराजमान हो गई। दिव्य आभूषण उनकी छवि बढ़ा रहे थे। जब योग निद्रा भगवान विष्णु के शरीर से अलग होकर आकाश में विराजने लगी, तब तुरंत ही श्रीहरि उठ बैठे। उन्होंने मधु और कैटभ के साथ 5000 वर्षों तक बड़ी घमासान लड़ाई की। तब वे दैत्य मरे। पहले देवी के कटाक्ष से मधु और कैटभ मोहित हो गए थे। इसके बाद भगवान विष्णु ने गोद में लेटाकर उन्हें वहीं प्राणों से रहित कर दिया। अब वहां मैं और भगवान विष्णु 2 थे। वहीं रुद्र भी प्रकट हो गए। हम तीनों को भगवती आद्या शक्ति के दर्शन हुए। उन्हें देखकर मन मुग्ध हो गया। हमने उनकी उत्तम स्तुति की। तब वे आदिशक्ति हम लोगों से कहने लगी। देवी ने कहा, ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर, तुम भली भांति सावधान होकर अपने अपने कार्य में संलग्न हो जाओ। सृष्टि, स्थिति और संहार ये तुम्हारे कार्य हैं। तो दर्शकों, देवी पुराण के इस पूरे लेख से ये सिद्ध हो जाता है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों बेहोश थे। तीनों को सृष्टि रचना के बारे में जानकारी नहीं है। उनके उपासकों को सृष्टि रचना की जानकारी कैसे हो सकती है? इससे सिद्ध होता है कि संत रामपाल जी महाराज के अलावा सृष्टि रचना की संपूर्ण जानकारी किसी के पास नहीं है।